कहा जाता है कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है, जिसमें जो हमारे प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं वो हमारी समस्याओं पर ध्यान रखते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनके तकलीफ में सहारा बनते हैं। लेकिन बिहार एसटीटी रिजल्ट्स 2021 लोकतंत्र खतरे में पड़ती नजर आ रही है। यानी पहले तो नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई और केस, फिर एग्ज़ाम के लिए फिर केस, उसके बाद रिजल्ट के लिए भी केस, और अब बहाली के लिए भी केस। ये कौन से परंपरा और जगह पे आ गए हैं? ये किस प्रकार की चाल में जनता बेवकूफ़ बनती हुई? क्या हम लोग बिल्कुल लाचार हो गए? क्या हम लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस सरकार को ज़मीन से जड़ से उखाड़ कर फेंक दे? क्या हमारे पास क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हम कैसे जाल में फंस चुके हैं जहाँ पे कोई सुनने वाले नहीं है? यहाँ पे झूठ मूठ की बहाली की प्रक्रिया लगाई जाती है और यहाँ पे नौकरी के नाम पर किसी भी प्रकार की न्याय की बातें नहीं होती है। जो भी होती है कोर्ट में, और वही होती है जो सरकार की चाहत होती है, इच्छाएं होती है और उनकी ही मनमाही चलती है। चाहे वह कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, क्या सभी लोग बिक चुके हैं? क्या सबों के जो दिमागे हैं वो नष्ट हो चुके हैं? एक आईएएस ऑफिसर जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमें लगाती है, क्या उनका मति भी मारा जा चुका है? जो इतने प्रकार के वो क्लू देती है, क्या उनमें गड़बड़ी नहीं? क्या यही समाधान है कि हर एग्ज़ाम को बार बार कैंसल और उसको रद्द कर दिया जाए? क्या यही मानसिकता बच गई हमारे बिहार के लोगों के पास? अब क्या एक एक नौकरी के लिए 10-10 साल 7-7 साल इंतजार करने पड़ते फिर भी नहीं मिलती? आप बिहार एसएससी का ही एग्जाम्पल ले सकते। 2014 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की एक नोटिफिकेशन के साथ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हुआ और उसकी आप अभी भी देख रहे हैं कि उसका फिजिकल से लेके बहुत सारे चीज़ें वो नहीं पूरा हो पाई, जबकि 2021 चल रहा है। और आप 94,000 बहाली को भी देखिए, सरकार को मौके पर मौके मिल रहे, केस करवाते हैं वही, और फिर सुनवाई के डेट रखते हैं इस प्रकार से कि वो कैंसिल हो, और फिर लंबी चाल में फंसाती हुई जनता को। तानाशाही की अब चरम हो गई है, लेकिन उनके पास एक बहाना मिला हुआ है कि अभी कोविड-19 है, उनके पास किसी शिक्षक की भी ज़रूरत नहीं है, और अगले वर्ष 2022 में जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और यह हो सकता है कि इस बहाली को अगले चुनाव के लिए रोक दिया जाए। तो ये है जनता को बेवकूफ़ बनाना और तानाशाही की चरम। ऐसे सरकार को चाहे आंदोलन हो या किसी से हटाया जाए।